अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप पहले ये देख लें, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लें। मैं कितने सालों से यही यूज़ कर रही हूँ स्प्रे। ये मोल्ड के लिए बेस्ट है। शावर में आप इसको करेंगे, जैसे कि टाइल्स थोड़ी सी ब्लैक हो जाती हैं, तो मैं आपको जब भी ज़्यादातर करती हूँ, अगर वीडियो बनाती हूँ तो ज़रूर शेयर करती हूँ कि ये बेस्ट बेस्ट स्प्रे है। आप पाकिस्तान से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, क्योंकि जो एस्टोनिश की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान से भी मिल जाती हैं किसी भी बड़े स्टोर से। तो ये मोल्ड वाली जो है ना, ये तो बेस्ट है। इतनी ये अच्छी चीज़ है, कमाल की है, मैजिक है सच में। आप 1 मिनट के अंदर ही इसका रिज़ल्ट जो है हम वो देख लेते हैं। तो अभी फिर से मैं करने लगी थी। आपको पता है कि ईद की आमद है और माशाल्लाह ईद की तैयारियां जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी और सारी हैं। और मैं भी सोच रही थी कि मैं भी कर दूँ, क्योंकि बाथरूम मैंने आपके साथ जैसे क्लास वीडियो में शेयर किया था, वो काफ़ी गंदा था। और मैं थोड़ा सा इसलिए भी लेज़ी थी कि ईद के ज़रा पास आके करूँगी, क्योंकि मुझे ईद से पहले फिर ना करना पड़ जाए। तो इसलिए फिर मैंने ना आज का दिन चूज़ किया था कि मैं अभी कर लेती हूँ। और ये मैं आपको कभी नहीं दिखाती, लेकिन आज मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये मैंने शीन से लिया था ब्रश जो आप देख रहे हैं। तो मैंने इसका डेमो जो आपको दिया नहीं था, तो मैंने को सोचा कि आज करके दिखा देती हूँ। लेकिन सच बताओ तो मुझे अजीब सा लग रहा है ये शेयर करते हुए। ब्लीच पहले मैंने डाल के ब्रश कर लिया था अच्छे से। और जो ये वाला हिस्सा है, ये अच्छे से साफ़ नहीं होता कभी भी, क्योंकि जो ब्रश होता है टॉयलेट वाला वो बड़ा होता है, और ये इसकी शेप ही ऐसी बनी थी कि ये बना ही इस टाइप के लिए। तो ये अच्छे से साफ़ हो गया था और मुझे अच्छा मैं लगा, खैर खुशी हुई, क्योंकि ये हमेशा गंदा ही रहता था। मैं जितनी भी ट्राई कर लेती थी, मुझसे साफ़ नहीं होता था ये वाला एरिया टॉयलेट का। तो ये वाला जो ब्रश है ना, ये बेस्ट है मुझे लगता है। और ये 75 पेंस का था या पाउंड का था, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है। जो कि मैंने शॉपिंग हॉल आपके साथ शेयर किया था शीन वाला, उसमें मैंने शेयर किया था ये वाला ब्रश। तो वो तो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने शावर ले लिया था और बाद में नाश्ते का टाइम था। नाश्ता खैर आज थोड़ा सा लेट ही हो गया था, और अभी मुझे मामा को पिक करने जाना था। तो सिर्फ ये मैंने ब्रेड ही ली थी, मैंने और हस्बैंड ने। साथ कल का जो सालन पड़ा हुआ था वो मैंने ले लिया था, और साथ मैंने चाय रखी हुई थी। वैसे पता नहीं, मुझे ये लगता है, या आप भी नोट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो स्टोव होते हैं, जितने भी होते हैं, कुछ के इससे भी बड़े होते हैं 5 और 6 के हिसाब से, और हमारा तो 4 वाला है। लेकिन इस पे जब 4 चूल्हे होते हैं और ये काम का एक ही होता है, वैसे जो कि मेन होता है थोड़ा सा बड़ा होता है ना, तो वो जल्दी चीज़ बन जाती है। जिस पे मैंने चाय रखी हुई है, बिल्कुल काम नहीं करता। मतलब काम सारे करते हैं, लेकिन इतनी जल्दी काम नहीं करता जितना कि जो मेन होता है ना वो काम करता है, क्योंकि वो साइज़ में थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर मैं कहती हूँ, चाहे आप 10 रख लें, 5 रख लें, काम तो एक नहीं करना है, तो फिर इतने रखने का फ़ायदा तो कोई नहीं है। मुझे खैर ऐसा फ़ील होता है। तो उस पे तो चाय को, ये देखें, अभी तक उबाल नहीं आया, और ब्रेड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। और उससे पहले कि मैंने चाय रखी हुई है कि चलो थोड़ा सा उबाल आ जाएगा इसको कावे को, तो फिर मैं इसमें दूध डालूँगी। नाश्ता वाश्ता कर लिया था। अभी नाश्ता करके मैं फिनिश ही हुई थी, और उमायमा को पिक करने का टाइम हो गया था, और अभी मैं जा रही थी उसको, क्योंकि उमायमा का बुध वाले दिन हाफ़ डे होता है। हाफ़ भी इतना कि हाफ़ 11 उसको पिक करना होता है, और 15 मिनट पहले जाना होता है। और आज मौसम जो है ना अच्छा था, लेकिन बहुत हवा थी, बहुत ज़्यादा हवा थी, इसलिए अच्छे मौसम का पता ही नहीं चलता कि वो अच्छा है। और साथ जनाब बादल भी आंख में चोली खेल रहे थे कि इतना खुश होने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम भी यहाँ पे ही हैं, हम आपको ऐसे नहीं जीने देंगे, कहीं हमें आप भूल ना जाइएगा। क्योंकि बादल जो है ना यहाँ पे बहुत रहते हैं, बारिश हमेशा रहती है। तो इसलिए जब थोड़ा सा भी मौसम अच्छा होता है ना, तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन साथ ही बादल आ जाते हैं कि आप ज़रा हाथ हौला रखें, इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो खैर जी, मामा को मैंने पिक कर लिया था। उसके बाद मैंने सोचा कि ज़रा माइक्रोवेव को तो देखा जाए। उसको मैंने आज साफ़ किया था, आप मेरा हाल चेक करें। जी हाँ, वैसे एक दिन गुजर गया, एक आध दिन वैसे ही गुजर गया माइक्रोवेव के साथ, उसको मैंने साफ़ ही नहीं किया था। तो अभी ये मैं साफ़ कर रही थी, और इस पे पहले मैंने खैर सारे ऐसे ही साफ़ करते हैं, लेमन लेते हैं और उसको पानी में डाल के उसको मैंने तकरीबन 7 मिनट पे लगाया था, ताकि अच्छे से ये साफ़ हो जाए और जल्दी से इसको मैं वाइप कर लूँ। अगर कम टाइम पे लगाए ना, तो फिर इतनी जल्दी से इसकी जो ग्रीस है ना वो ख़त्म नहीं होती। तो फिर खैर आप देख सकते हैं कि कितनी इसमें से गंद वंद निकल रहा है। तो माइक्रोवेव भी मैंने कर लिया था साफ़। आज मैंने काफ़ी काम जो थे ना वो निपटा ही लिए थे ईद के हिसाब से। अभी 2 दिन रह गए हैं, और साथ कुकिंग शुकिंग अभी रह गई है, वो करेंगे इंशाल्लाह फ्राइडे वाले दिन। और संडे वाले दिन भी ऐसे ही दिन गुजर जाएगा ईद, क्योंकि इंशाल्लाह हमारे घर है इस बार सारी फैमिली इधर इकट्ठी होगी, तो हमारे घर में माशाल्लाह काफ़ी रौनक लगने वाली है। आप बताएं कि आप क्या कर रहे हैं ईद पे, और लगे हाथ वीडियो को लाइक भी कर लें साथ। अभी मैं गई थी ज़रा बाहर, और बाहर मैं सिर्फ यही लेने गई थी कि मुझे फ्लावर्स चाहिए थे, क्योंकि मैंने वो जो टेबल था ना वो तो साफ़ कर लिया था, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैंने मशीन का सारा काम ख़त्म कर दिया, और मुझे वो ना थोड़ा खाली खाली लग रहा था। और मैं सोच रही थी कि मैं जल्दी से फ्लावर लेके आती हूँ, और डाइनिंग टेबल के ऊपर इनको मैं रखती हूँ, जो कि प्यारे लगेंगे। तो फिर मैंने सोचा कि मायमा को मैं साथ ही ले जाती हूँ, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तो काम नहीं है मुझे करना, कोई इतनी चीज़ें तो लेनी नहीं है। तो फिर मैंने जस्ट फ्लावर्स ही लिए थे, और
वो लेके आ गई थी। अभी मैंने नोट किया कि जब मैंने लास्ट टाइम लिए थे ना छोटी ईद पे, तो ये आया था 1 £99 का, और अभी आया है 2 19 का। उन्होंने 20 पैसे जो है ना इसको महंगा कर दिया है। एक लंच ना मैंने याद रखा हुआ था, वैसे मैं रखती नहीं हूँ याद, लेकिन ये पता नहीं क्यों मुझे याद था। अब खैर कभी कभी होता है ना, कोई स्पेशल चीज़ जो होती है वो आपको याद रह जाती है। कोई इतने स्पेशल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी ये मेरे माइंड में रही थी कि लास्ट ईद पे मैंने इतने के लिए थे, तकरीबन 2.25 महीने पहले, और अभी इतने का आए हैं। और ये मैंने पहले लेके रख लिए हैं क्योंकि अभी 2 दिन तो रह गए हैं। बाद में मुझे पता है मुझसे जाया नहीं जाना, बाहर नहीं मेरा निकल होना। तो अगर मैं हस्बैंड से कहूँगी ना, हस्बैंड कभी भी नहीं लेके आते। मैं हर बार कहती हूँ कि फ़्लावर्स ले आएंगे आप प्लीज़, तो कहते हैं हम ऐसे ही ठीक है, फ्लावर्स की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कहती हूँ अच्छे लगते हैं लेकिन नहीं लेके आते, कभी मजाल है फ्लावर्स लेके आए, वो बहुत कम लेके आते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने हस्बैंड से नहीं कहना, मैंने खुद ही चले जाना है और खुद ही लेके आने हैं। तो फिर ये मैं ले आई थी कि वैसे बहुत अच्छे हैं फ्लावर्स हैं वो, इसलिए क्यों ये रोज़ेस तो नहीं है लेकिन ये चलते बहुत लंबा टाइम है। आपका कम अज़ कम मैं गारंटी देती हूँ 1 महीना ये फ्लावर्स चलेंगे अगर आप ये वाले लेंगे तो ये जनाब इस तरह से आप देख सकते हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो इसको तो मैंने कर दिया था सेट। उसके बाद मैंने लंच की तैयारी की थी। लंच में कुछ ख़ास नहीं था, फ्रूट चाट जो थी ना वो मैंने बनाई थी, और इसमें 2-3 चीज़ें थी, ज़्यादा फ्रूट नहीं था। स्ट्रॉबेरी मैंने ली थी, ऑरेंज थे, एप्पल और बनानास, और साथ जी इसमें कुछ डेट्स पड़ी हुई थी वो मैंने डाल ली थी, और थोड़ा सा प्यार भी साथ डाला है। और इसके बीच में डालती हूँ सिरप, बनाती होती हूँ, सिरप नहीं है खैर चटनी होती है वो डाल देती हूँ, तो उससे बड़े मज़े की बन जाती है फ्रूट चाट। और ये मैंने मैट लिया हुआ था, डोर मैट बाहर के लिए, तो मैंने सोचा कि वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, और साथ साथ फटाफट ईद से पहले ये भी बिछा ही देती हूँ। और मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा था वैसे, और इसकी प्राइस भी ठीक ही थी, 6.99 का ये मैंने लिया है। और अगर आप पूछें कि मैंने कहाँ से लिया था, तो ये मैंने टीके मैग से लिया था जनाब। और ये फ्रंट के लिए है, और ब्लैक कलर जो है ना इसमें से मैंने स्पेशल ढूंढा था क्योंकि कुछ और भी मिल जाते थे, लेकिन मैंने सोचा कि ब्लैक थोड़ी सी डिज़ाइनिंग होनी चाहिए क्योंकि फ्रंट डोर के साथ मैच कर जाएगा। वैसे मैं ना अभी नोट कर रही हूँ जो डोर का वाइट वाला हिस्सा है ना, फ्रेम इसका बड़ा ही कोई चमक रहा है, कितना वाइट हुआ है। ये बड़ा गंदा हुआ था और हस्बैंड ने पता नहीं कैसे रगड़ रगड़ के इसको साफ़ किया, लेकिन जैसे भी किया है साफ़ बहुत अच्छा किया है, क्योंकि उन्होंने बाहर वाला जो विंडोज़ डोर थी ना वो सारी साफ़ उन्होंने की थी, और जो अंदर वाली थी ना वो मैंने की थी। लेकिन आप भी देख सकते हैं कि ये कितना वाइट उन्होंने चमका ही दिया है। अच्छा, जो हमारा बैक डोर है ना उसका ये वाला जो हिस्सा है ना, जितने भी डोर्स के हिस्से होते हैं मैं कभी वो साफ़ नहीं करती, तो ये हस्बैंड ही करते हैं जब भी करते हैं। अभी वो ये भी साफ़ कर रहे थे। जो एक साइड है डोर की वो तो हम ओपन ही नहीं करते, तो वो साफ़ ही रहती है। जो साइड हम ओपन करते हैं वो बड़ी गंदी हो जाती है, और मुझसे तो ये साफ़ सुथरी होती नहीं है, तो वही इसको खींच पूंछ के साफ़ करते हैं जैसे भी करते हैं। तो ये बहुत डस्ट होती है यहाँ पे सच में। आप भी ज़रूर देखिएगा, आप जब डोर ओपन करेंगे इस तरह के जो होते हैं तो उनमें इतना गंद होता है कि उसको साफ़ करने को समझ नहीं आती कि इसको हमने निकालना कैसे है। ना ही वैक्यूम वहाँ पे काम करता है, और ना ही आप किसी ब्रश वगैरह से निकाल सकते हैं। तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि मैं इसको किस तरह से साफ़ करूँ, और फिर नेल्स भी टूट जाते हैं ना इस तरह से। तो फिर मैं हस्बैंड से कहती हूँ आपने अगर करना है तो करना है, मैंने तो इसको साफ़ नहीं करना। तो फिर वही यहाँ से साफ़ करते हैं, और खैर कर लेते हैं काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा। तो ये भी आप देख सकते हैं कि सारे डोर जो थे ना उन्होंने अच्छे से साफ़ सुथरे कर दिए थे, बाहर से अंदर से मैंने कर दिए थे, बाहर से उन्होंने कर दिए थे। और हमारी जो सफाई थी ना इस तरह से ये हो गई थी कंप्लीट, और माशाल्लाह सारा काम जो है वो हो गया था अभी रेडी। अभी मैंने कुकिंग करनी थी थोड़ी सी क्या, बस यही करना था कि मुझे दही बड़े जो थे ना वो बनाने थे, सिर्फ जो इसकी बल्ले होते हैं ना वही बनाने थे, तो वो मैं उनको फ्राई करने लगी थी। तो ये मैंने ऑयल जो थे ना वो थोड़ा सा गर्म करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करती। और ये मैं खैर आपको शेयर भी करती हूँ आपके साथ कि मैं खुद नहीं बनाती दाल के। एक बार मैंने बनाए थे और वो भी मेरा कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा कि मैं बार बार उसको रिपीट करूँ, तो इसलिए फिर मैंने ना जो बने हुए होते हैं ना पैकेट वाले, तो वही मैं ले लेती हूँ। तो उसको फिर मैं मिक्स कर देती हूँ पानी में, कुछ और इसमें डालना नहीं होता। और फिर उसको मैंने फ्राई कर लेना होता है। तो फिर जितने भी बनते हैं उनको मैंने फ्रीज़ कर लेना होता है। और फिर दही बड़े बनाते हुए आसानी हो जाती है कि जब आपने खाने हो तो बस आप उसको फ्रीज़र से निकालें, थोड़ा सा पानी में भिगोएं, उसको सॉक कर दें, तो फिर आराम से आप दही बड़े जो है ना वो बना सकते हैं। दही बड़े बहुत जल्दी बनने वाली मुझे लगता है कि चीज़ है, आप आसानी से बना सकते हैं। अगर इसकी जो बलियाँ होती हैं या बड़े होते हैं जो कि मैं अभी बना रही हूँ, ये पहले से बने हुए हों ना, तो फिर ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। अच्छा, पैकेट भी इसकी
इनकी जो लिखी थी ना कि इतने बनेंगे, वो थे 25 लिखा था इसके पैकेट पे, इतने बनेंगे। मैंने को मेजर करके तो नहीं बनाए थे, लेकिन जब मैंने इनको बना के काउंट किया तो ये बिल्कुल सेम थे, जस्ट एक एक्स्ट्रा था, यानी कि 26 बने थे। तो मुझे बहुत हैरत हो रही थी कि शायद वो इतने ही बनाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे बन गए थे। अगर आप ज़्यादा गर्म ऑयल करेंगे ना तो उसमें ये ख़राब हो जाते हैं। कम से कम उसको गर्म करें और फिर उसको हल्की आंच पे पकने दें तो बहुत प्यारे बनते हैं। और ये है जनाब इनकी फ़ाइनल लुक। थोड़े से मैं डार्क ही कर लेती हूँ, इतने डार्क मैं कर लेती हूँ, यहाँ से आपको सही नज़र आएंगे, वहाँ पे तो सही नज़र ही नहीं आते। तो खैर जी, यही थी मेरी आज की वीडियो। अभी मैंने थ्रो लगाई थी वॉश करने के लिए, क्योंकि हसन ने ख़राब कर दी थी स्कूल से आते ही, तो ये लेट ही हो गया था। लेकिन यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।